वक्त हुआ हमारे हॉट इशू का और खान की कॉल, हुकूमत का ओवर रिएक्शन। लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? अली बिन गंडापुर पेशावर से आ रहे हैं, वो सवाबी के मकाम पे छछ, सवाबी दरिया के उस तरफ है, दरिया सिंध के, और दरिया के इस तरफ छछ इंटरचेंज है पंजाब में, वहाँ पहुँचे हैं। हमें ज्वाइन करेंगे सजाद हैदर, हमारे नुमाइंदा समा के, उनके काफ़िले के साथ चल रहे हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितने लोग हैं तकरीबन इस वक्त काफ़िले के साथ? जी बिल्कुल, तकरीबन 12 बजे का टाइम दिया गया था सवाबी इंटरचेंज का, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अली अमीन गंडापुर वहाँ पर जो है दोपहर को 3 से 3:30 के दरमियान जो है पहुँचे, लेकिन वहाँ पर रश होने के बायस जो है उनको कंटेनर आने तक काफ़ी जो है वक्त लग, जिसके में मगरिब की नमाज भी होगी। मगरिब की नमाज तो होने के बाद तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वज़ीर आला की सदारत में काफ़िला जो है सवाबी इंटरचेंज के रेस्ट एरिया से जो है रवाना हुआ, और अभी इस टाइम जो है 25 किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़ छछ इंटरचेंज, वहाँ तक ये काफिला नहीं पहुँच चुका। कारकुनान जो है वो वज़ीर आला के कंटेनर के आगे आ रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफिला जो है काफ़ी सुस्त इस टाइम चल रहा है, और काफिले में जो है तादाद का गाड़ियाँ भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो शामिल है, और वो काफिले के साथ साथ जो है पैदल जो है कंटेनर इस टाइम जो है मोटरवे के ऊपर रवाना है और छछ इंटरचेंज के मकाम के करीब पहुँच चुका है। अच्छा, कितने लोग होंगे आपके ख्याल में गंडापुर साहब के साथ? सजाद, कितने लोग होंगे तकरीबन गंडापुर के साथ, और कितनी गाड़ियां हैं? क्या सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं इसमें? जी, गुज़िश्ता जलसों रैलियों में तो हमने देखा था कि रेस्क्यू की मशीनरी भी शामिल थी और हैवी मशीनरी के साथ साथ एम्बुलेंसेस भी होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है रेस्क्यू की कोई मशीनरी इस रैली के अंदर शामिल नहीं है, जबकि एम्बुलेंसेस भी सरकारी तौर पर कोई एम्बुलेंस नहीं है। एक वज़ीर आला के प्रोटोकॉल की जो एम्बुलेंस होती है रेस्क्यू की, वो इस काफिले में कंटेनर के साथ चल रही है, जबकि दीगर प्राइवेट सजाद हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमें तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, चीफ विप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं एक सवाल सिर्फ सजाद साहब से पूछ रहा हूँ। सजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये बताइएगा कि बुशरा बीबी काफिले के साथ है या नहीं है? जी, बुशरा बीबी पेशावर से तो रवाना हुई थी काफिले के साथ, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं थी, अलग से गाड़ी में मौजूद थी। जबकि अली अमीन गंडापुर सवाबी में आए, कंटेनर के ऊपर सवार हुई, लेकिन बुशरा बीबी उनके साथ कंटेनर पर नहीं थी। यही बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है काफिले में गाड़ियों में पीछे रवाना है, और अली अमीन गंडापुर जो है इस टाइम काफिले की क़यादत कर रहे हैं और छछ इंटरचेंज की जानिब रवाना है, और बड़े सुस्त अंदाज में जो है ये काफिला चल रहा है। बड़े सुस्त अंदाज में है। बहुत शुक्रिया बात करने का तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत सुस्त अंदाज में काफिला आ रहा है, और इसका मतलब है ये तो कल ही पहुंचेंगे, तो हमारी इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां मुश्किलात का शिकार हैं। कल से, कल पहला दिन, आज दूसरा दिन, कल तीसरा दिन हो जाएगा। तो क्या खोया और क्या पाया हुकूमत ने इसमें से? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में इंटरनली भी कुछ जगह पे रोड्स बंद हैं, और इस्लामाबाद की जो एंट्रेंस है उसमें जो एंट्री है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बुनियादी वजूहात उसकी दो हैं। एक तो ये कि इस वक्त जो है बड़ा एक हाई पावर डेलीगेशन बेलारूस का वो आज इस्लामाबाद में पहुंच चुका है, और कल इंशाल्लाह बेलारूस के जो सदर है वो भी तशरीफ ला रहे हैं, और उनकी सिक्योरिटी जो है वो उसे फुल प्रूफ बनाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और दूसरे नंबर पे जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स हैं, इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, निजी हैं, सरकारी हैं, इस्लामाबाद में जो हसास बिल्डिंग्स हैं, स्टेट के जो इदारे हैं उनकी बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक कोर है, इस तमाम की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए और जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों की ये इक़दाम किए गए हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये सोचना चाहिए कि हर 10 दिन बाद वो एक कॉल देते हैं और उसके बाद ये तकालीफ शहरियों को उठानी पड़ती है। इससे वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं? उनका एहतजाज वो उनको बात तो ये कोशिश वो करते हैं कि पुरतशद्दुद हो, उसमें लेकिन मसला ये है कि अभी हम फवाद चौधरी से भी बात कर रहे थे और मुज़ाकरात की बातचीत की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेती नहीं है। तो आपका कोई इनिशिएटिव है? मोहसिन नकवी कोई बातचीत कर रहे हैं बिहाइंड द कर्टन्स अली अमीन गंडापुर से? देखिए, बिहाइंड द कर्टन्स तो बातचीत होती रहती है, होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिहाइंड नहीं, फ्रंट ऑफ द कर्टन्स होनी चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसमें
जब तक सियासी जमातें और उनकी क़यादत बैठेगी नहीं और बैठ के यकनकाती एजेंडा के मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, इसमें बात नहीं करेगी, पाकिस्तान के मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे। ये खींचातानी, ये अफरा तफरी, मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिलने वाला। या तो वो कोई जेल ब्रेक करके इमरान खान साहब को इस एहतजाज के बाद लेके जाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहते हैं एहतजाज के नतीजे में, वो पार्लियामेंट से ही होगी 2/3 अक्सरियत से रोल बैक, उसके अलावा मुमकिन नहीं है। और कौन सा ऐसा टारगेट है जो वो इस एहतजाज के बाद हासिल करना चाहते हैं? आप देखें वज़ीर आला जो आपने अभी बताया कि वो जनाब एक लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। पिछली दफा भी उनके साथ ऐसे लोग शामिल थे जो मुसल्लह हैं, मरने मारने की बातें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला वफाक के ऊपर और पाकिस्तान के दारुल खिलाफे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ देखें कि पारा चनार में 50 से जायद लोग जो हैं वो उनकी शातें होती हैं, गोलियां मार दी जाती हैं उन्हें, और वो 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा है पारा चनार, उसमें फायरिंग हुई है। वहां गए हैं वज़ीर आला? 50 से जायद घर है जहाँ पे सोग और मातम का आलम है, और ये अब कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और जनाब जुल्फे संवार रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। यार अब खौफे खुदा करें, आप हाँ क्या लोग बिल्कुल हैं? बिल्कुल, कोई आपको एहसास है कि आप एक बेहिस्सी है, सूबे इसमें के कोई चीफ शक नहीं है। इसमें आज दहशतगर्द लेकिन ये बताइएगा, आप सरकारी लेके इस्लामाबाद में ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि 3 दिन तो जी जी अब हम समझे गए, 3 दिन तो गए ना, 2 गुजर गए, कल का भी ऐसे लग रहा है, और स्कूल भी बंद कर दिया आपने, कल भी स्कूल बंद कर दिए हैं, इस्लामाबाद और पिंडी के दोनों स्कूल बंद हैं, मेट्रो बंद है, ज़िंदगी यहाँ पे रुक गई है इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया सारा बंद है, इस्लामाबाद में छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बंद हैं, लोगों को खाने पीने में मुश्किलात आ रही हैं। आपके ख्याल में ये 3 दिन से ज़्यादा कितने दिन मजीद चलेगा? कुछ आवाम को बताइए। देखिए 3 दिन से ज्यादा तो इनका हमेशा की तरह इनका जो एहतजाज है इसने ठोस होना है। और आज इस्लामाबाद में, पिंडी में, पंजाब के बाकी अजला देखें कहाँ पे कोई निकला है, कहाँ पे कोई रैली आई है, कहाँ पे कोई ये जो एक फजूल बात है कि एहतजाज के बाद इमरान खान रिहा हो जाएगा, ये नाकाबिल अमल बात है। लोगों को समझ है इस बात की किस तरह के इमरान खान ने रिहा अदालत से होना है, इस तरह के एहतजाज से नहीं होना। लेकिन इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से आप लें कि आप लोगों की जिंदगियों के अंदर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? जो है मैं वो उनसे पैदा करवा बात के की है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी प्लानिंग क्या है कि 3 दिन से ज्यादा ये चले तो फिर क्या होगा? देखिए हमारा काम है कि जब तक ये फसाद खत्म नहीं होता उस वक्त तक इस्लामाबाद की हिफाजत, इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल की हिफाजत और रेड जोन की हिफाजत। आप बता दें अफसार साहब, अगर इस्लामाबाद को खुला छोड़ दिया जाए तो ये जो मॉब आ रहा है, मैं ऐसे कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं कह रहा, मॉब कह रहा हूँ, हुजूम कह रहा हूँ, क्राउड कह रहा हूँ, पुरतशद्दुद बातों के बाद इनको इकट्ठा करके जो वज़ीर आला ला रहा है, इनके हवाले इस्लामाबाद कर दें। आपके स्टूडियो से खुदा को है फर्नीचर तक उठा के ले जाएं। अब क्या बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद को और यहाँ के अवाम को, यहाँ की प्रॉपर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी हम अदा कर। हमारा स्टूडियो तो जाहिर है पहले आएगा उनके टारगेट पे, क्योंकि हम तो आगे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद बारी तो आप लोगों की वजारतों की आएगी। देखिए मैंने आपका स्टूडियो से मुराद ये है कि आपसे बात कर रहा हूं तो आपकी मिसाल दी है, मैंने तमाम सरकारी निजी अमलाक की बात की है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बात की है कि आप हुजूम के सामने आप इस्लामाबाद को उनके हवाले तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सर आपका रेड जोन है, तो इसलिए जो शहरियों की जिंदगी में मुश्किलात है, मुझे उसका अंदाजा है। मैं खुद इस्लामाबाद का रेजिडेंट हूँ, आज मैं फिरता रहा हूँ शहर में, मैं देखता रहा हूँ कोई इसके अलावा कोई हिकमत अमली नहीं थी क्या? आप बातचीत कर लेते, मतलब आप बंद कर देते, वो कहते हम आ रहे हैं, आप शहर को बंद कर देते हैं। अब वो इस पे प्राइड ले रहे हैं कि देखिए हमारे लीडर के कहने पे पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, जेल के अंदर से वो पाकिस्तान बंद करवा देता है, जैसे अल्ताफ हुसैन कराची बंद करवाया करते थे। तो क्या इसका अंजाम क्या होगा? अल्ताफ हुसैन जैसा, या कोई वाकई यहाँ पे आप लोग मुज़ाकरत करेंगे? मैंने ये बात सुनी है जो आपने कही है कि उन्होंने कहा जी के रास्ते बंद हो गए और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब है कि उन लोगों का टारगेट ये था कि रास्ते बंद करवाएं, उनका टारगेट ये था कि लोगों की जिंदगी में मसाइल पैदा हो। अगर ये टारगेट था उनका, फिर तो यकीनन उन्होंने हासिल कर लिया है। लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, लोगों को आमदोरफ्त में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो ये टारगेट अचीव करना चाह रहे थे तो मैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन अगर वो जो इनकलाब की और इमरान खान को रिहा होने की बातें और बाकी कर रहे थे, उस टारगेट के तो वो करीब भी नहीं है, ना पहुंच सकते हैं।
ये अफरा तफरी और इंतशार लेकिन की एक सियासत तासुर से ये जो कुछ बन हासिल रहा नहीं है, होने वाला। उन्हें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। एक तासुर ये जो बन रहा है कि बार बार ओवर रिएक्शन मुज़ाकरात इतना की बात हुकूमत कर ने रहे हैं। दिखाया कि हम हुकूमत पहले लगता है कि घबरा गई है, इसका असर मार्केट पे कल पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे। वैसे जनरल बिजनेस जो सेंटीमेंट है, बेलारूस का सदर भी कल आ रहे हैं, तो एक हुकूमत की पोजीशन वीक तो लगती है ना इतना ओवर रिएक्शन जब करते हैं तो। अफसार साहब, अगर आप किसी के प्राइवेट घर के बाहर को 2 सिक्योरिटी के गार्ड देख लें तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो घबरा गया है। अगर बैंक के मैनेजर किसी बैंक के बाहर आपको 10 सिक्योरिटी गार्ड नजर आए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि बैंक का मैनेजर घबरा गया है। ये सिक्योरिटी मेजर्स आपने हर सूरत में लेने हैं बायसियत गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी। मैंने वो वो तो तमाम चोर बातें जो आपके चक्कर सामने डाकुओं के की लिए रखे हैं, होते हैं ना उन्होंने, शहरियों की, जानो बैंक माल वालों ने, की, वो कुछ सरकारी, वो कोई सियासी वर्करों के लिए तो नहीं रखे सबकी होते ना, वो चोरों डाकुओं के लिए रखे होते हैं। जिम्मेदारी अदा करें, वो हमारी मजबूरी है। नहीं, चोरों और डाकुओं के लिए नहीं, फितने और फसाद और इंतशार वालों के लिए भी रखे होते हैं ना, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खराब करें, जो जलाओ घराव की बातें करें। और वो मनाजर इससे पहले इस्लामाबाद में हम देख चुके हैं कि इन्होंने जलाओ घराव भी किए, इन्होंने हर तरह का फितना और फसाद जो सियासत के अंदर मुमकिन था वो इन लोगों ने किया है। आप वज़ीर आला की बातें ठीक सुने, है, ये बात एक उन्हें सवाल, परवाह है कि फेडरेशन क्या चीज एक होती सवाल है, आपसे, उन्हें परवाह है इस बात क्या चीज होती है। जी जी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में, हुकूमत है, जी आप जी ज़ाहिर अफसार ताकत में साहब, हैं, तो आपके ख्याल में ये जो कुछ कर रही है पीटीआई और इसके अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी, आप समझते हैं कि इन मुजाहिरों को आप कुचल देंगे, कुचल देना चाहिए, या कोई और भी हिकमत अमली है, मसलन बातचीत के ज़रिए कुछ ले कुछ दे के उसूल पे तय करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं? क्या रास्ता आपका फाइनल है? पहली बात तो ये मत में है, ताकत में नहीं है, जिम्मेदारी में है। ये जिम्मेदारी है जो हम अदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है ठीक, कि जो मुजाहरे होते हैं उन्हें नहीं कुचलना चाहिए। जो पुरअमन टेस्ट होते हैं वो हर एक का आईनी हक है, उसका देना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन क्या ये पुरअमन एहतजाज है? मुझे आप बता दें पूरी अपनी ईमानदारी से, क्या वो पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं? वो तो पुरतशद्दुद यलगार की और चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद को फतह करने की बातें कर रहे हैं। तीसरी बात, इसलिए उसका रास्ता रोकना जरूरी है। तीसरी बात जो आपने की, बिल्कुल मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए, अफ़हम तफ़हीम के जरिए मामलात को आगे चलाना चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। हम तो तैयार हैं, पहले भी पैगाम भेज चुके हैं, बाद में भी। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर जो खुद पसंदी का एलिमेंट है, जो तकब्बर का एलिमेंट है, वो उन्हें नीचे उतरने नहीं देता कि वो अपने लीडर्स को कहें कि आप बातचीत करें। बातचीत के मराहल होते हैं। लेकिन पहले मरहले में लेकिन हम आज आज जो आज असेंबली में फवाद चौधरी से भी हमने बात की है, इमरान साहब से शेर अब्दुल मरवत से भी, हम तो शुएब शाहीन से भी, बहुत सारे लोगों से आप बात करते रहे हैं पिछले दिनों में। उनका जो मुझे इंप्रेशन मिला है वो ये है कि जो कुछ खान साहब इस कहने के बावजूद कि मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, पीटीआई कहीं ना कहीं राजी है कि हुकूमत को इनिशिएटिव ले और उनसे मुज़ाकरात का आगाज़ करे। इंतज़ार वो कर रहे हैं लेकिन हुकूमत इनिशिएटिव नहीं ले रही। ये मेरा जो परसेप्शन है, इंप्रेशन है, ये ठीक है? तरफ से मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, हमारी तरफ से इनिशिएटिव भी मौजूद है, विल भी मौजूद है, राब्ते भी किए गए हैं। लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप जेल से बाहर है, वो तो पता ही नहीं है हमारा लीडर कौन है। कभी पता लगता है जनाब के उमर अयूब साहब हैं, वो बातचीत, कभी पता लगता है बैरिस्टर कौर हैं। जब से जनाब बुशरा बीबी बाहर आई हैं, उनमें और अली अमीन गंडापुर में, आज भी आप देखें वो आगे जा रहे हैं, वो पीछे आ रही हैं। कुछ समझ ही नहीं उन्हें आ रही कि हमारी लीडरशिप है क्या और कौन है हमारा लीडर। इमरान खान साहब से तो बात करने के लिए, उनके लिए भी हम तैयार है। पहला निश्चित रख उधर रख ले, हमें कोई इतराज नहीं। और मैं आपको एक बात कह दूं, पाकिस्तान के हालात ठीक जी जी, जब तक ये सियासी क्यादत बैठेगी।